नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे अपनी ज्योतिष की क्लास 7। आज हम सीखेंगे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जीवन में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का निर्धारण कैसे होता है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे यह भी चर्चा करेंगे कि दशा के अंदर भुक्ति कैसे निकाली जाती है और भुक्ति के अंतर अंतरा कैसे निकाला जाता है। इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा। जो किताबों में होता है वो कई बार समझ नहीं आता है, उसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो हमको हमारे गुरुजी ने बताया है, मैं वो आपको बताता हूँ। और इससे आपको पता लगेगा कि आप कितनी आसानी से जो भुक्ति होती है, जिसको आप अंतरदशा कहते हैं, उसका निर्धारण कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं हमेशा बोलता हूँ दशा, भुक्ति, अंतरा। मैं हमेशा बोलता हूँ दशा, भुक्ति, अंतरा। इसका मतलब वही है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। दशा को महादशा, भुक्ति को अंतरदशा और अंतरा को प्रत्यंतर दशा। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना कि मैंने भुक्ति बोल दिया तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या है। आप एक कागज पे अलग से लिख सकते हैं कि दशा मीन्स महादशा, भुक्ति मीन्स अंतरदशा और अंतरा मीन्स प्रत्यंतर। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन, कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने बताए थे उसी सीक्वेंस में ही याद करने हैं। और कोई तरीका नहीं चलेगा कि जैसे सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, राहु, केतु, ये तरीका गलत है। इस तरीके से नहीं करना। तो हम उस चीज को हल्का सा रिपीट कर लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाएगा। आज आपको ये पता लगेगा कि मैंने वो क्यों कहा कि इसी सीक्वेंस में ही याद करने हैं और किसी सीक्वेंस में याद ही नहीं करना। तो उसका कारण अभी आपको पता लगे। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको प्लैनेट के नाम कैसे याद करने हैं। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। ठीक है। केतु की दशा कितने की होती है? 7 साल की। ठीक है। वीनस की 20। ये हमारी दशा चलती है। अब दशा के अंदर जब भी कोई नई दशा स्टार्ट होती है तो उसके अंदर पहले भुक्ति उसी की आती है और पहला अंतरा भी उसी का आता है। एग्जाम्पल देके बताता हूं। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो किसी का जन्म हुआ, तो सबसे पहले तो वही है ना। सबसे पहले तो वही है। बाद में उसकी शादी होगी तो उसके बच्चे आएंगे, उसके पड़पोते आएंगे, पोते आएंगे, है ना। उसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं तो जिस दशा में पैदा होते हैं उसकी भुक्ति आए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस दशा में हम पैदा होते हैं उसके बाद जो अगली दशा आती है उसके अंदर भुक्ति भी पहले उसी की आएगी और अंतर भी पहले उसी का आएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा वीनस की दशा में पैदा हुआ है, तो वो मून 0 डिग्री का तो होगा नहीं ना, तो कुछ भी हो सकता है। उस डिग्री के हिसाब से से हम निकालते हैं कि वीनस की दशा में पैदा हुआ है तो वीनस का कितना समय बाकी है। तो उसकी दशा तो वीनस की चल रही है, लेकिन भुक्ति उसकी मून की भी चल सकती है, राहु की भी चल सकती है, सैटर्न की भी चल सकती है, किसी की भी चल सकती है। लेकिन जब ये खत्म होगी और वीनस के बाद जब सन की दशा आएगी तो सन के अंदर सबसे पहले सन आएगा, उसके अंदर भी सबसे पहले सन आएगा।
यानी कि जिसकी दशा होगी उसी की भुक्ति होगी और उसी का अंतरा होगा। जिसकी दशा उसी की भुक्ति उसी का अंतरा। इसको हम छिद्र दशा भी कहते हैं। बात थोड़ी अलग चली जाएगी, लेकिन परेशान मत होना, हम इसी टॉपिक पे आ जाएंगे। अब ये चीज दिख गई है तो मैंने सोचा इसके बारे में ही बोल दूं। ये होती है छिद्र दशा। जब दशा भुक्ति और अंतर केवल एक ही प्लेनेट का होता है उसको छिद्र दशा कहते हैं। और नाड़ी ज्योतिष के नियम के अनुसार छिद्र दशा में आपका कोई इवेंट होता नहीं है। क्या क्या होते हैं अब वो बताता हूं, क्या क्या नहीं होते अब वो बताता हूं। जो इवेंट आपकी लाइफ में पहले हो चुके हैं वो तो इस छिद्र दशा में हो जाएंगे, लेकिन जो इवेंट आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ है वो नहीं होंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी की शादी नहीं हुई है और ये छिद्र दशा आ जाती है तो शादी नहीं होगी इस दशा में, इस दशा भुक्ति अंतरा में। छिद्र दशा का मतलब यह है कि जिसकी दशा हो उसी की भुक्ति हो उसी का अंतर। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सन सन सन, इसका मतलब सैटर्न सैटर्न सैटर्न, राहु राहु राहु, मरकरी मरकरी मरकरी, वीनस वीनस वीनस, मून मून मून, कुछ भी ले लो आप। जिसकी दशा उसी की भुक्ति उसी का अंतरा, तो इसको हम कहते हैं छिद्र दशा। अब जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है, एक तो शादी उसकी हो चुकी है, डाइवोर्स उसके हो चुके हैं, तो अब उसकी इस छिद्र दशा में हो सकती है। लेकिन जिसकी शादी आज तक हुई नहीं उसकी नहीं। जिसका ट्रेवल फॉरेन में बहुत हो ही चुका है, एक बार अमेरिका जा चुका है, एक बार लंदन जा चुका है, एक बार सिंगापुर जा चुका है ना, घूमने फिरने जाएगा, चाहे बिजनेस के लिए जाए चाहे रिलेटिव से मिलने जाए, जैसा मर्जी जाए, लॉन्ग ट्रेवल। तो जिसका लॉन्ग ट्रेवल पहले ही हो चुके हैं हवाई जहाज में, उसके तो इस छिद्र दशा में हो जाएंगे। लेकिन जिसका नहीं हुआ उसके लिए मुश्किल। फिर हम इस छिद्र दशा को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा से। आपको ये पता है कि ये होती है दशा। अब हमको निकालनी है भुक्ति। अब हमको निकालनी है भुक्ति। तो भुक्ति कैसे निकालेंगे, यानी कि अंतर्दशा कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा था जिसकी दशा होती है उसी की भुक्ति पहले आती है। तो वीनस की दशा 20 की है। इसका एग्जांपल पहले ले लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत ना पड़े, ना मेरे को दिक्कत करना पड़े। मेरे को भी अपना कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा ना 18 × 16 करने के लिए, है ना, इसलिए बोलो। तो पहले वीनस की ले लेते हैं, फिर 18 × 16 करके भी लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल अच्छी तरीके से समझना इसको। फिर आप इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आपके पास जब किसी का चार्ट आता है मोबाइल पे आता है तो आप कैसे, अब आपके पास तो मोबाइल पे चार्ट आया, आप देख रहे हो कि इसके अगली भुक्ति या अगले अंतरा में इसका ये काम हो सकता है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर है नहीं, तो आप एकदम माइंड से कैलकुलेशन कैसे कर लोगे बिना सॉफ्टवेयर के भी, बिना कैलकुलेटर के भी, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज करो हम वीनस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीनस की दशा चल रही है, इसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, वीनस। अभी हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, अंतरा नहीं आया अभी यहाँ पे, यानी कि अंतरदशा की बात करते हैं, ठीक है, अंतरदशा। तो वीनस के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, वीनस। फिर क्या आएगा, सन, मून, मार्स, सन, वीनस के अंदर वीनस आ गया, फिर सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब ये मरकरी आ गया, अब मरकरी के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, केतु। जब वीनस की दशा वीनस से स्टार्ट हो रही है तो खत्म किस पे होगी, केतु पे। जब राहु की दशा राहु से स्टार्ट हो रही है तो खत्म किस पे होगी, मार्स पे।
जब मरकरी की दशा मरकरी से स्टार्ट हो रही है तो खत्म किस पे हो जाएगी, सैटर्न से। और जब केतु की दशा केतु से ही स्टार्ट होगी तो खत्म किस पे हो जाएगी, मरकरी पे। हमने तो 9 प्लैनेट पूरे लेने हैं। तो वीनस के अंदर पहले वीनस आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर। अब हम भुक्ति की कैलकुलेशन कैसे करें। आप किताबों पे मत जाना, आप बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीनस की दशा कितनी है। वीनस की दशा होती है 20 साल। तो हमने यहाँ पे सब जगह 20 लिख दिया। ठीक है। अब वीनस की दशा के अंदर किसकी भुक्ति देखनी है, वीनस की। तो वीनस कितना होता है, 20 साल का। वीनस 20 साल का हो गया। सन कितना हो गया, 6 साल का। मून 10 साल का। मार्स कितने का हो गया, 7 साल का। राहु 18 साल का। जुपिटर 16 साल का। सैटर्न 19 साल का। मरकरी हो गया आपका 17 साल का। और केतु हो गया आपका 7 साल। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर या तो 2 डिजिट में आएगा या 3 डिजिट में। ठीक है, वो डिपेंड करता है दशा कौन सी। अब ऑब्वियसली ये 20 है तो 24 से 80 होता है ना। तो 4 साल की तो किसी की दशा होती नहीं। 5 की भी किसी की नहीं होती, लेकिन 5 की हो भी जाती तो 25 से 100 आ जाता, 20 पंजे 100 आ जाता। तो यहाँ पे तो सारे के सारे डिजिट जो हैं वो 3 डिजिट ही आएंगे। ठीक है। 2 डिजिट का भी अभी एग्जांपल दूंगा और फॉर्मूला बताता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे ये आ जाएगा आपका 400, 20 छिक्का 120, 20 ग्राम 220, 2 से 14, 18 दूनी 36, 16 दूनी 32, 19 दूनी 38, 17 दूनी 34 और 17 14। आपका आंसर चाहे 2 डिजिट आए चाहे 3 डिजिट आए। हेलो, 1 मिनट। हाँ जी, बस ठीक है, आप बताइए। अ, ठीक है, अभी क्लास चल रही है, मैं आपको आधे घंटे में फोन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो ये हो गए आपके, हम कहाँ पे थे, हाँ। ये जो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा 3 डिजिट का। 3 डिजिट को कैसे लेना है। एक आपकी यूनिट प्लेस हो जाएगी, एक टेंथ प्लेस हो जाएगी, एक 100 प्लेस हो जाएगी। इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा। यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100। ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे 258 लिखा है या 140 लिखा है। 258 आएगा नहीं, लेकिन मैं आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे 785 आ गया या 125 आ गया, जो भी आ गया, जो भी आ गया, आएंगे नहीं है, लेकिन मैंने आपको 3 अक्षर लिखने थे कोई भी, तो मैंने अपनी तरफ से 3 अक्षर लिख दिए, जो दिमाग में आया वही लिख। ठीक है। कोई गुणा उणा नहीं की मैंने। वैसे इतना आएगा नहीं कभी, 785 वगैरह कभी आएगा नहीं। ठीक है। मैक्सिमम तो 400 ही आ सकता है ना। सबसे बड़ी दशा किसकी है, वीनस की, है ना। इसमें आपने क्या करना है, एक काम करना है, ये मार देनी है एक लकीर। यूनिट प्लेस को अलग कर दिया, यूनिट प्लेस को अलग कर दिया, टेंथ और 100 को अलग कर दिया। अब ये जो आंसर आएगा ये आपके आएंगे मंथ। ये भुक्ति जो चलेगी वो कितनी चलेगी, इतने महीने की चलेगी। अब इतने महीने के बाद कुछ दिन भी तो होंगे, ऐसा तो है नहीं ना कि सन के अंदर सन एग्जैक्ट 2 महीने होगा, मून के अंदर मून एग्जैक्ट 2 महीने होगा, राहु के अंदर राहु एग्जैक्ट 2 महीने होगा। ऐसा एग्जैक्ट मंथ नहीं आएगा ना, कुछ मंथ कुछ डेज आएंगे। और वो डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, 0 इंटू 3 0,
5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो ये वाले डेज आ जाएंगे, इतने मंथ इतने डेज। अब 25 मंथ्स अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 ईयर 1 मंथ 24 डेज। अब ये तरीका आपको पता लग गया। अब हम इसमें एग्जांपल से, अपने इसी एग्जांपल में अब हम एग्जैक्ट निकालेंगे। पहले आपको थ्योरेटिकल मैंने बता दिया, अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। ये 400 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और 40 तो ये है ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 40 मंथ्स 0 डेज। ओके, ये 120 है, कितना आ जाएगा, 12 मंथ 0 डेज। ये 200 है, तो कितना आ जाएगा, 20 मंथ 0 डेज। 140 में 14 मंथ 0 डेज। 360 में 36 मंथ 0 डेज। 320 में 32 मंथ 0 डेज। 380 में 38 मंथ 0 डेज। 340 में 34 मंथ 0 डेज और 140 में 14 मंथ 0 डेज। ठीक है। अब आप कहेंगे यूनिट प्लेस को तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं कहीं, तो जब वो था ही 0 तो हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपको समझ आ गया, अब दूसरे एग्जांपल में और क्लियर हो जाए। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल किसका लेते हैं हम, केतु का लेते हैं। ठीक है, हमको केतु के अंदर केतु निकालना है। तो जब हमको केतु के अंदर केतु निकालना है तो क्या करेंगे, 7 × 7, ये कितना आ जाएगा, 49। 49 आ जाएगा, तो 9 3 का कितना हो गया, 27। और उससे पहले क्या आएगी, 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 मंथ 27 डेज। अब केतु के अंदर वीनस निकाल लेते हैं। 7 × 20, 7 × 20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 140। तो ये आ जाएगा 14 मंथ 0 डेज। अब सन निकाल लेते हैं। सन कैसे निकलेगा, केतु की 7 की होती है, सन की 6 की होती है। 7 × 6 = 42। तो यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 = 6। तो यानी कि 6 डेज आ जाएंगे। और ये 10th प्लेस पे क्या लिखा है, 4, तो 4 मंथ्स आ जाएगा। ऐसे ही हम मून की निकालेंगे। 7 × 10 = 70, तो 7 मंथ 0 डेज। सॉरी, वो नेट चला गया था, तो आ गया वापस। तो देखते हैं रिकॉर्डिंग में क्या आता है। 7 × 7 = 49। तो 49 में क्या आ जाएगा, 9 3 = 27, 27 डेज 4 मंथ्स। मुझे नहीं पता कि कितनी देर से नेट ऑफ था, जब आवाज आई तो मुझे पता लगा। तो अगर कुछ छूट गया है तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा, या एक और अगली वीडियो में या अगले किसी शॉर्ट में बता दूंगा। तो इस हिसाब से हम क्या निकालते हैं, भुक्ति कि वो कितने समय की होगी। अब इसी हिसाब से अगर आपको सैटर्न की निकालनी है, सैटर्न के अंदर सपोज करो राहु निकालना है, तो सैटर्न के अंदर राहु निकालना है, क्या होगा, 19 × 18। अब अगर हम 19 × 18 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 342। तो ये क्या आ जाएगा, 34 मंथ 6 डेज। इसी हिसाब से हमने इसको करना है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा मंथ्स में। इसको आपको ईयर में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे, जैसे ये आ गया आपका 12 मंथ्स, इट मीन्स 1 ईयर। ये आ गया आपका 20 मंथ्स, इट मीन्स 12 का 1 होता है ना, 12 महीने का 1 साल होता है, तो 1 ईयर 8 मंथ्स। 14 आ गया 1 ईयर 2 मंथ्स। 36 आ गया 3 ईयर्स।
32 आ गया, 24 + 8, 2 years 8 months, इसी हिसाब से हम इसको करते हैं। तो ये कैलकुलेशन होती है भुक्ति निकालने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतरा की। अंतरा में क्या करते हैं, अलग से ही बताता हूँ। अब हम कैलकुलेशन करेंगे अंतरा की। तो पहले क्या होता है, दशा। ये दशा तो आपको पता ही है, फिर भुक्ति आपको पता लग गया। अब इसके बाद अंतरा होगा। तो पहले हम देखेंगे कि हमको किस प्लैनेट की दशा लेनी है, फिर उसके अंदर किसकी भुक्ति लेनी है, फिर उसके अंदर किसका अंतरा लेना है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर देना है 40 से, जो आपका आंसर आ जाएगा वो डेज में आएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, जैसे सपोज करो आपने वीनस का निकाला, कि वीनस की दशा हो, वीनस की भुक्ति हो, वीनस का अंतरा हो। वीनस 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 निकाल रहा है, तो क्या होगा, 20 × 20 × 20 डिवाइडेड बाय 40। ये क्या आ जाएगा, 200 डेज। ठीक है, मून के अंदर मून निकालना है, तो क्या आएगा, 10 × 10 × 10 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कितना आ जाएगा, 425। इसी तरीके से आप कुछ किसी की भी निकालिए। मरकरी के अंदर, सैटर्न के अंदर जुपिटर, मरकरी के अंदर, सैटर्न के अंदर जुपिटर, 17 × 19 × 16 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कर लेते हैं, 17 × 19 × 16 डिवाइडेड बाय 40, 129 डेज। ठीक है, अब एक चीज और कर लेते हैं इसमें। सन सन 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कितना आ जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब आप कहेंगे कि दशा बता दी, भुक्ति बता दी, अंतरा बता दिया, अब करते हैं अंतर, फिर प्राण। उसकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए आपका दिमाग खराब करने वाली बात है। जो प्रिडिक्शन है वो दशा भुक्ति अंतरा से हो जाती है। अब कई टाइम होते हैं छोटे, कई होते हैं बड़े। अब दशा भुक्ति अंतर तक हम गए। अब जब हम अंतर तक गए तो हम देखते हैं कि जब हमारे प्लैनेट छोटे होते हैं, प्लैनेट छोटे नहीं होते, तो प्लैनेट का दशा पीरियड अगर छोटा होता है, तो जितना दशा का छोटा है उतना भुक्ति का छोटा हो जाएगा, उतना अंतरा का भी छोटा हो जाएगा। तो हमने सन के अंदर सन लिया, तो कितना आया, 5 दिन। 5 दिन ही आया ना ये। अब इस 5 दिन के अंदर ये दशा भुक्ति अंतर के बाद सूक्ष्म भी आएगा। तो वो 5 दिन के अंदर 9 प्लैनेट आ जाएंगे, यानी कि आधे आधे दिन का एक रहेगा सूक्ष्म। और फिर प्राण तो घंटों घंटों में प्राण निकाल देगा, तो वहां तक की जाने की जरूरत नहीं है। वीनस कितना आ गया आपका, 200 दिन। 200 दिन कितना हो गया, 7 महीने। बस इस 7 महीने के अंदर 9 प्लेनेट आपने करने हैं, तो इसमें वो एक एक महीने के आ जाए।
इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो बड़े प्लेनेट के अंदर बड़ी भुक्ति आएगी और छोटे प्लेनेट के अंदर छोटी भुक्ति आएगी, तो वो मैक्सिमम तो 200 हो सकता है और मिनिमम हमारा 5 डेज हो सकता है। भाई सबसे छोटी सन की है, तो सन कितना आएगा? 5.4, 5 दिन की आ गई। सबसे बड़ा वीनस है, तो 20 × 20 × 20 इज इक्वल टू 200 डेज आ जाएगा इसमें। इससे ज्यादा ना आएगा नहीं। तो जब हम दशा भुक्ति अंतर के बाद सूक्ष्म तक भी जाते हैं, तो वो अगर जाना चाहें तो इसमें जा सकते हैं, बड़े के अंदर बड़ा। लेकिन वहां पे कुछ वो है नहीं, क्योंकि अगर दशा भुक्ति अंतर किसी इवेंट को बता रही है, किसी इवेंट को बता रही है, तो जब हम ट्रांजिट लगाएंगे तो उसके सूक्ष्म और प्राण भी अपने आप ही बैठ जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? भाई दशा भुक्ति अंतर ने आपका ओके कर दिया, उसके बाद ट्रांजिट बैठ गया। अब जब दशा भुक्ति अंतर के ओके करने के बाद जब ट्रांजिट बैठ गया, तो ऑटोमेटिकली सूक्ष्म और प्राण वहीं पे बैठ जाएंगे। यह तब होता है ट्रांजिट, जब हमको दशा भुक्ति अंतर किसी इवेंट के लिए बोल देती है कि ये काम होगा। दशा भुक्ति अंतर ने तो बोल दिया कि ये होगा, लेकिन अगर ट्रांजिट ने मना कर दिया तो काम नहीं होगा। इसलिए ट्रांजिट देखना बहुत जरूरी है किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, दशा भुक्ति अंतर ने ओके कर दिया। सपोज करो जो प्लेनेट है हमारे, दो तरीके के प्लेनेट होते हैं। एक होते हैं हमारे स्लो मूविंग, एक होते हैं हमारे फास्ट मूविंग। स्लो मूविंग प्लेनेट कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। जुपिटर 1 साल रहेगा एक राशि में, सैटर्न 2.5 साल रहेगा, राहु केतु 1.5 साल। ठीक है। फास्ट मूविंग प्लेनेट कौन से होते हैं? मून, सबसे फास्ट वही चलता है। लेकिन ट्रांजिट लगाने में ऐसी तैसी हो जाती है, जब हम मून का ट्रांजिट लगाते हैं 2.5 दिन में तो घर बदल लेता है। तो किस समय क्या होगा, बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। और खास तौर पे दिक्कत तब आती है जब 2 या 3 प्लैनेटरी इवेंट के लिए पॉजिटिव है और मून उसमें से एक है, तो हमको मून को लेना ही पड़ता है। वरना जनरली हम मून को देखना, मतलब मैं जनरली मून को देखना अवॉइड करता हूँ। बिठाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है पिन पॉइंट करने के लिए। लेकिन अगर है नहीं तो वो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम 2-3 ऑप्शन निकालते हैं। फास्ट मूविंग में कौन कौन से हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा मरकरी, एक वीनस और मार्स, एक हो जाएगा सन। ठीक है, ये सब फास्ट मूविंग होते हैं। तो सपोज किसी की पत्री में सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर पॉजिटिव बता रहे, ट्रांजिट चल रहा है, तो सैटर्न तो वही रहेगा, जुपिटर भी वही रहेगा 1 साल तक, राहु केतु भी वही रहेंगे। और वो जो इवेंट होना है उसके हाउसेस को प्रेजेंट नहीं कर रहे ट्रांजिट में, ट्रांजिट के रूल में, फिर इवेंट नहीं होगा। हमको कम से कम 1 या 2 प्लेनेट ऐसे चाहिए फास्ट मूविंग, जो 2 प्लेनेट तो बता रहे हैं, तीसरा वो वहां पे जाकर उसकी कमी को पूरा कर। तो ये चीज आपको ट्रांजिट की क्लास में और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आपके ओवरव्यू के लिए इतना बताना जरूरी था कि जब भी हम ट्रांजिट देखेंगे किसी चीज का पिन पॉइंट करने के लिए, तो वहां हमारे को फास्ट मूविंग प्लेनेट जो होता है वो काफी हेल्पफुल करता है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि दशा के अंदर भुक्ति और भुक्ति के अंतर का कैसे निकाला जाता है। आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें एक छोटी सी चीज और कर देते हैं। जैसे सपोज करो जुपिटर चल रहा है, तो जुपिटर चल रहा है। इसके बाद क्या आएगा? जुपिटर के अंदर जुपिटर। और जैसे मैंने आपको वो बताया था ना अभी भुक्ति में, किसके बाद किसकी आएगी कैसी आएगी, सेम रूल वही है। जुपिटर के अंदर जुपिटर है, तो इस जुपिटर के अंदर जुपिटर भी ऐसे ही रहेगा। ये जुपिटर का क्या हो जाएगा? सैटर्न। फिर क्या हो जाएगा? मरकरी। फिर क्या हो जाएगा? केतु, वीनस, सन, मून, मार्स,
राहु, या राहु से खत्म हो जाएगा, जुपिटर से शुरू है तो राहु पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद कौन सी आ जाएगी? जुपिटर, जुपिटर खत्म हो गया ना। अब जुपिटर, जुपिटर खत्म हो गया तो यहाँ पे फिर जुपिटर सैटर्न, सैटर्न आ गया। ये सीक्वेंस याद रखें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपके जीवन में हमेशा उमंग रहे। अच्छे से पढ़िए, सच्चा पढ़िए, लोगों को गुमराह बिल्कुल नहीं करना कभी जिंदगी में। एस्ट्रोलॉजी का नाम लेके, उपाय का नाम लेके बहुत गलत चीज हो रही है आजकल। उपाय के नाम पे आपको भटकाया जा रहा है, आपने भटकना नहीं है। ज्योतिष कुछ और है, ये उपाय के नाम पे केवल दुकानें चल रही हैं। तो आप इनके ग्राहक ना बनिए, खुद भी जागिए और पब्लिक को भी जगाइए कि ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं केवल, और आपको मूर्ख बनने की आवश्यकता है नहीं। और मेरी जितनी भी वीडियोज होती हैं उसमें आपको जितना कुछ अधना सा ज्ञान है मेरे को, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वहां से आप सीखिए, और इतना मैं कहता हूँ आपको भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, आसान तरीके बता रहा हूँ काम करने के, कोई मुश्किल तरीके नहीं बता रहा। और आपको बता इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको आसान तरीके से समझा दिया, तो हमने भी आपको आसान तरीके से समझा, ठीक है। रही बात मेरे शॉर्ट्स की, तो अपने शॉर्ट्स में मैं उन चीजों को बताता हूँ कि कैसे आपको ज्योतिष नहीं करनी है, ज्योतिष किन चीजों के लिए नहीं है, या न्यूमेरोलॉजी किन चीजों के लिए नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको, आप कोई काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि काम कैसे होगा। तो काम कैसे होगा ये मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, और काम कैसे नहीं होगा वो मैं अपनी शॉर्ट्स में बताता हूँ। और काम कैसे नहीं होगा वो मैं अपनी शॉर्ट्स में क्यों बताता हूँ? क्योंकि शॉर्ट्स में फिर मैं ये भी बताता हूँ कि ये गलत है, और जब गलत है तो गलत का एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा ना आपको। मैं आपको बताऊं ये चीज अच्छी होती है, आप मान लोगे। आप कहोगे ये चीज अच्छी होती है, तो पहले बता भाई बुरी कौन सी होती है, पहले बुरा तो बताओ, तभी तो अच्छे का पता लगे। तो पहले मैं बुरा बता देता हूँ, जो सूत्र नहीं है वो बता देता हूँ, फिर आपको जो सही चीज है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं बता देता हूँ। आपको किसको फॉलो करना है ये टोटली आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। मेरा केवल एक फर्ज है कि मैं समाज को इस उपाय नाम का जो टीचर है इससे बाहर निकालूं। कितना सफल होता हूँ कितना नहीं होता वो परमात्मा जाने। बस यही कह सकता हूँ। आप सबके जीवन में उमंग रहे, आनंदित रहें, आप सब खुश रहें और अच्छा पढ़ें।